बनारस के घाट अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक और चीज है जिसके बिना इसे मोक्ष की नगरी नहीं कहा जाएगा, और वो है डोम समुदाय। जी हाँ, डोम वो समुदाय है जो अंतिम संस्कार करते हैं। ये कोई अछूत समुदाय नहीं है। भले ही इनका अधिकांश समय शमशान में बीत जाता है, लेकिन इतिहास में इनका संबंध एक बड़े राजवंश से रहा है। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, वाराणसी में नामांकन भरते समय नरेंद्र मोदी जी ने डोम राजा जगदीश चौधरी को अपना प्रस्तावक बनाया था। डोम राजा जगदीश का कहना है कि नरेंद्र मोदी पहले पीएम हैं जिन्होंने हमारी तरफ ध्यान दिया है। डोम राजा जगदीश चौधरी का कहना है कि वो 3 दशकों से दाह संस्कार कर रही हैं। आपको याद हो शायद पिछले चुनावों में जैसे मैं हूँ चौकीदार का प्रचार किया जा रहा था, उसी तर्ज पर डोम राजा को भी शमशान का चौकीदार माना जाता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने डोम राजा को अपने नामांकन के लिए प्रस्तावक चुना। एक डोम राजा को देश के प्रधानमंत्री के चुनाव का नामांकन मिलना जितनी दिलचस्प बात थी, उतनी ही महत्वपूर्ण। लोगों के मन में सवाल आने लगे कि आखिर डोम को राजा क्यों कहा जाता है और इन्हें क्यों चुना गया। दरअसल डोम राजा को धरती का यमराज कहा जाता है, जो शवों का दाह संस्कार कर मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, और उनके नाम के उच्चारण में ऊ और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ऊ का अर्थ है शिव और ओम एक वैदिक मंत्र है जिसका अर्थ है सृष्टि, और शिव का अर्थ है सृष्टि का संहार। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं जगदीश राजा चौधरी, लेकिन मणिकर्णिका के साथ राजा हरिश्चंद्र घाट दोनों पर ही इनका नियंत्रण है। यही इन दोनों घाटों पर अंतिम संस्कार करवाने का काम करते हैं। डोम राजा को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक भगवान शिव और पार्वती जी की, और दूसरी कथा राजा हरिश्चंद्र जी की। ये कहानी कभी और, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोम हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आते हैं और इन्हें शूद्र कहा जाता है। इनका काम मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना होता है। यह परंपरा अभी भी चलती आ रही है। अंतिम क्रियाकर्म के लिए होने वाला सारा काम डोम करते हैं। हालांकि इस समुदाय के पुरुष ही यह काम करते हैं, महिलाएं ये काम नहीं करती। अंतिम संस्कार करवाने के लिए इन्हें रुपए मिलते हैं। वाराणसी में इन दोनों प्रसिद्ध घाटों के पास डोम समुदाय की बस्ती है। अंतिम संस्कार का काम दिन और रात दोनों समय होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वाराणसी में डोम समुदाय के लोग शिफ्ट लगाकर काम करते हैं। डोम का काम आसान नहीं होता। दिन रात नकारात्मक चीजों के साथ रहना आसान नहीं है। डोम लोगों का शराब और गांजा पीना बेहद आम है। इनका मानना है कि बिना नशा किए ये अपना काम नहीं कर सकते। स्थिर दिमाग के साथ लाशों के साथ रहना संभव नहीं है, इसलिए ये नशा कर अपने आप को मानसिक अचेतना की स्थिति में रखते हैं। आज भी प्रश्न जस का तस है, इस समुदाय को कैसे मुख्यधारा में लाया जा सके। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।